कांग्रेस और बीजेपी के लिए जावरा विधानसभा क्षेत्र बना शेर, बकरी और चारा। अब दोनों पार्टियों के साथ समस्या यह है कि यदि शेर को चुनते हैं तो बकरी चारा खा जाएगी और अगर बकरी को चुनते हैं तो नाव डूब जाएगी। आखिर भाजपा और कांग्रेस करे तो क्या करे? जावरा विधानसभा का नाम वर्तमान में प्रदेश स्तर पर चल रहा है। यहाँ की राजनीति और राजनीति से जुड़े लोगों की स्थिति यह है कि उन्होंने दोनों ही पार्टियों के टिकट चयन समिति के नेताओं का दिमाग हैंग कर रखा है। नतीजा यह रहा कि लगभग पूरे प्रदेश के विधानसभा कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, लेकिन जावरा के कैंडिडेट घोषित करने में दोनों ही पार्टियां मानो घबरा रही हैं। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि जावरा अभ्यारण्य में राज करने के लिए अगर वह शेर को चुनती है तो जो आसपास से बकरियों ने जावरा में आकर जो लंबे समय से अपना घर बसा रखा है और जावरा नगर की जो बकरियां हैं, यह दोनों ही तरह की बकरियां सारा चारा खा जाएंगी और चारा तो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। और यदि कांग्रेस बकरियों के झुंड को चुनती है तो वैसे शेर को चारा खाते हुए आज तक देखा तो नहीं गया है, लेकिन कांग्रेस के साइंटिस्टों ने जो पता लगाया है उसके अनुसार शेर चारे को खा सकता है। अब ऐसे में यह समस्या पैदा हो रही है कि कांग्रेस आखिर करे तो क्या करे। न बकरी के मामले में निर्णय लेकर चारे को बचा पा रही है और न शेर वाला निर्णय लेकर चारे को बचा पा रही है और कांग्रेस के लिए चारा बहुत जरूरी है। अब इसी गुत्थी को सुलझाने में प्रदेश स्तर पर बैठे कमलनाथ जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो उधर दिग्गी राजा भी अपनी राय दे रहे हैं। अब सभी की राय के बाद टिकट किसे मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह यदि बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो उनकी स्थिति भी इस तरह हो गई है कि जैसे एक बाप की स्थिति निर्णय लेने में असामान्य हो जाती है जब एक तरफ उसका पुत्र खड़ा हो और दूसरी तरफ उसका जमाई। अब ऐसे में आखिर बात किसकी रखी जाए? यदि पुत्र की रखी जाए तो पत्नी नाराज, बेटी नाराज और जमाई स्वयं नाराज, और अगर जमाई की रखी जाए तो भी पत्नी नाराज, बेटा नाराज, बहू नाराज। अब पिताजी करें तो क्या करें? जमाई का साथ देता है तो घर पर ससुर का साथ देने के कारण अनाथ पुत्र और वधू के साथ द्वारा सुबह की चाय नाश्ते से लगा करके तो भोजन तक के फंदे और दिमाग की तरंगों को हैंग करने वाले ताने, और यदि पुत्र का साथ देता है तो पुत्री और जमाई के साथ में वगैरह वगैरह के ताने, और ज्यादा मामला बिगड़ जाए तो जमाई साहब लड़की को घर छोड़ जाने का डर। तो आखिर ये बाप करे तो क्या करे? कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि मर्दों की लड़ाई में लंबे संघर्ष के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकले तो किसी औरत को बीच में बोल देना चाहिए, और ऐसे में अगर औरत सुंदर और सुशील हो तो बड़े बड़े युद्ध में युद्ध विराम होते हुए हमारे इतिहास में कई बार देखा गया है। और खुदा न खास्ता उसके बाद भी युद्ध की गुंजाइश हो तो फिर बिंदिया हुआ तो जिंदाबाद है ही।